जय श्री राम। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं रोहित ठक्कर और आज हम फिर से एक बार आ चुके हैं सर्वमंगल आरोग्य धाम में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के प्रधान आयुर्वेदाचार्य श्री डॉक्टर आलाप अंतानी सर, जिनके साथ हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं लिव विथ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के साथ हम लोग सक्सेसफुली मध्यम मार्गीय बन के कैसे जी सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से फूड कैसे रहना चाहिए, सीजन के हिसाब से फूड कैसे रहना चाहिए, और पथ्य और अपथ्य क्या है हमारे लिए। और एक टास्क भी था हमारे व्यूअर्स के लिए, अपने लिए पथ्य क्या है वो जानना। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है आहार में प्रज्ञापाद। सर, एक वीक से मैं सोच रहा हूँ क्या है ये आहार में प्रज्ञापाद, और आज के लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आज हमें जानने मिलेगा आहार में प्रज्ञापाद क्या है। तो सर, दोनों टर्म को आप डिफाइन कीजिए, प्रज्ञापाद और आहार में प्रज्ञापाद। देखिए, प्रज्ञापाद जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर इस शब्दावली को समझ जाएं हम लोग तो काफ़ी सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। सिंपली अगर उसको समझने की कोशिश करें तो प्रज्ञा और अपराध ये दो शब्द है एक शब्द पे। प्रज्ञा मीन्स हमारी विजडम या हमारा ज्ञान कि जिसका हम उपयोग हमारे जीवन में हम करते हैं। तो उस ऐसी प्रज्ञा कि जो हमारी बुद्धि के साथ, हमारी युक्ति के साथ जुड़ी हुई है, उस प्रज्ञा के साथ अगर हम कोई अपराध करते हैं तो उससे हम कहते हैं प्रज्ञापराध। यानी मोटे तौर पे समझा जाए तो ऐसी चीज़ें कि जिनके बारे में हमें पता है कि वो हमारे अच्छी है, हमारे लिए बुरी है, और अगर वो बुरी है फिर भी हम उसको अपने नज़दीक लाते हैं ऐसी चीज़ों को, या हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें हम करते हैं, कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ करते हैं जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो उससे हम कहते हैं प्रज्ञापराध। और आहार में प्रज्ञापराध मीन्स वही चीज़ें कि ऐसा आहार हम लें कि जिनके बारे में हमें पता है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, जिसके बारे में हमें सभी प्रकार की जानकारियाँ भी है, फिर भी हम उसको नियमित तौर पे लेते हैं और फिर रोग का कारण वो बनता है। तो ये डेफिनेटली इसे हम आहार के अंदर हमारी प्रज्ञापराध कह सकते हैं। सर, कोई ऐसा कि आम आदमी कौन से ऐसे समय पे आहार में प्रज्ञापराध करता है? प्रज्ञापराध की अगर फिलॉसफी समझे, जैसे आपने बताया कब हम करते हैं प्रज्ञापराध, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत सारी नॉलेज जो है वो हमारे इंद्रियों के कारण हम ग्रहण करते रहते हैं। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारे फेवरेट कोई क्रिकेटर MS धोनी साहब हो गए, विराट कोहली हो गए, वो अच्छा खेलते हैं तो उनके प्रति हमारा एक रिस्पेक्टफुल, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में उनके लिए एक रिस्पेक्ट बनता है। और उससे कारण हम ये समझने लगते हैं कि ये जो करते हैं वो काफ़ी सही है, सब कुछ चीज़ें वो ठीक ही है, वो जो करते हैं वो अच्छा है। और वही फेवरेट हमारे क्रिकेटर्स जब कोई चॉकलेट ड्रिंक या कोक, थम्स अप जैसी कुछ एरिटेड फिजी ड्रिंक्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये रीड करता है कि ये कर रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा हमारे लिए। इनफैक्ट हमारे माइंड को ये भी पता है कि इससे हमें नुकसान होने वाला है, बट फिर भी एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड में जो बार बार हमारे ऊपर इसका जो अटैक होता रहता है, इसके कारण भी हम उससे बच नहीं पाते हैं और हम उन चीज़ों को लेने लगते हैं। तो व्यक्ति तब प्रज्ञापराध करता है जब वो अपने मन के अंदर जो अपना ज्ञान है उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकता है, या फिर इन प्रकार की चीज़ें जो है जैसे हम कह सकते हैं मोह है, लोभ है, इससे प्रयुक्त होके वो इन चीज़ों में आ जाते हैं और फिर अपराध कर बैठते हैं। तो सर, ये जो अपराध हो रहा है आहार में प्रज्ञापराध, इसका आउटकम क्या आ सकता है? क्या क्या चीज़ें इसका? प्रज्ञापराध, आज पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम ज़्यादा अपनी प्रज्ञा के साथ अपराध करते हैं, ना कि हम ज़्यादा उसके साथ कुछ अच्छा भाव रखें। जैसे कहने का मतलब ये है कि हम काफ़ी ऐसी चीज़ें आजकल हम इस एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड के कारण हम लेने लगे हैं कि जिसके कारण हमारी प्रज्ञापराध बार बार आहार के साथ तो हम करते ही रहते हैं। जैसे बार बार बेकरी आइटम्स का उपयोग करना, बाहर की चीज़ों का खाना, ऐसी जगह पे खाना कि जहाँ पे हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, ऐसी चीज़ों का आहार में ज़्यादा प्रयोजन करना जिसमें ज़्यादा कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, सिर्फ टेस्ट और स्मेल के लिए हम लोग खाते रहते हैं। तो ये सभी चीज़ों में हम प्रज्ञापराध करते हैं और इसके कारण बड़ी से लेके छोटी छोटी तकलीफ़ें हम महसूस करते हैं। जैसे सिंपल अजीर्ण या ब्लोटिंग फील करना
या एसिडिटी रहना या शरीर में थकान महसूस होना, इन सब चीज़ों का भी कारण कहीं ना कहीं आहार के साथ प्रज्ञापराध हो सकता है। और आजकल के बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे इवन कार्डियक प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इन सब चीज़ों में भी ये देखा गया है कि आहार का प्रज्ञापराध जो है वो मुख्य कारण बताया गया है। यानी छोटे छोटों से रोगों से लेके बड़ी तकलीफों तक आहार में प्रज्ञापराध इसका रूट कोज है। बिल्कुल सर, आहार में प्रज्ञापराध जैसे देखे आजकल आपने जैसे बोला कलरिंग एजेंट्स का यूज़ होता है, स्मेल के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ होता है। कोई भी चौराहे से जाए तो हमारी नाक जो हमारी है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसी स्मेल आ जाती है जो अट्रैक्टिव स्मेल आती है। तो इस सब से बचने के लिए, आहार में प्रज्ञापराध से बचने के लिए आप क्या सॉल्यूशन दिखा दें? सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि हम अपने अंदर शुद्ध ज्ञान को लें। जी, ज्ञान जो है, जो भी हम हमारी इंद्रियों से मन तक पहुंचाते हैं, उन सब चीज़ों में शुद्धता, पवित्रता और स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्या है उसी को ज़्यादा हम एडॉप्ट करें। जैसे कि हम क्या देखते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, क्या स्मेल करते हैं, इन सब चीज़ों में हमें देखना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए वो कैसा है, नंबर एक। दूसरा, इवन हम देखते हैं कि ध्यान, योग, प्राणायाम, शास्त्रों का अध्ययन और हमारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, इन सब चीज़ों से हमें ये शुद्ध ज्ञान मिलता है और इससे हमें पता चलता है कि हमारा मन, शरीर, इंद्रिय किस तरह कार्यरत है और हमें उसके अच्छे के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये एक तो ये होता है कि हम अपने ज्ञान को शुद्ध करें। दूसरा, आप एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड जो है उसको समझने की कोशिश करें। मार्केटिंग गिमिक्स आज बहुत सारे हैं और स्वास्थ्य के बारे में बात करें, आहार के बारे में बात करें तो बहुत सारे प्रकार की पद्धतियों से हमारे मन से खेला जाता है। तो उस खेल को समझें और उसका शिकार हम ना बने। तो एक सर, सभी व्यूअर्स का ये क्वेश्चन रहेगा कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर सोशलाइज नहीं हो रहे हैं तो लोगों में बहुत सारी अलग अलग धारणाएं आ जाती है, पार्टीज़ में जाना या तो कोई फंक्शंस में जाना। बिल्कुल। तो ये मॉडर्न लाइफ के साथ जीते जीते आहार में प्रज्ञापराध भी ना करें और ये लाइफस्टाइल भी हमें एडॉप्ट करनी पड़ेगी, तो इससे कैसे हम लोग विथस्टैंड करें? देखिए, इसके लिए एक, जैसे आपने शुरू में ही बताया कि मध्यम मार्ग सबसे उत्तम है कि हम एकदम से इन सब चीज़ों को शायद पालन नहीं कर पाते हैं, पर एकदम से उन चीज़ों में गिर न जाएं वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहला कि मध्यम मार्ग का उपयोग करें। जब भी आप सोशलाइजेशन में जा रहे हैं, कहीं पे फंक्शन में है कि जहाँ पे आपको बाहर का खाना है, आप रेस्टोरेंट्स में जाना है, तो आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम ना जाएं। बट कितनी बार जाना महीने में, वहाँ पे जाके कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो सबसे हेल्दी ऑप्शन है उसमें उसको सिलेक्ट करें। तीसरा, मात्रा कम रखें आप। जैसे कि हम देखते हैं कि हम या नान या पिज़्ज़ा या बर्गर कोई भी हमें अच्छा लगता है स्वाद में, तो हम 1 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3 खा जाते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह हमें तकलीफ रहती है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए उसका प्रमाण जो है वो कम रखें। चौथी चीज़, उसको डाइजेस्ट करना सीखें। जैसे व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि नियमित तौर पे अगर आप व्यायाम करते हैं तो ऐसा भोजन अगर आपको कहीं लेना भी पड़ा तो उसको आप अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो ये 3-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या हम कोई अपराध कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी अलार्म करती है? डेफिनेटली। प्रज्ञापराध की अगर जब हम बात करें तो प्रज्ञा उसी को कहते हैं कि हमें पहले से उसका नॉलेज है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, पर इंद्रियों के वश होके हम उसको ले रहे हैं। तो बॉडी कहीं ना कहीं आपको बताएगी, जब भी आपके सामने आहार की थाली जो है वो आएगी, भोजन की थाली आएगी, डेफिनेटली अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर आप उस वक्त नहीं समझ रहे तो बॉडी आपको दूसरे दिन सुबह या 4-5 घंटे के बाद वो फूड जब डाइजेशन के प्रोसेस में से पास होगा तब आपको वो अलार्म देगी। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकता है, अनइजीनेस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के कारण भी आपको पता चलना चाहिए कि मैंने जो भी खाना खाया था वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो दूसरी बार मुझे ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली हमें उन अलार्म्स को समझना भी चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। एक सर, सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, आहार के साथ साथ मोस्टली अभी के दौर में देखें ऑडियो विजुअल्स, टीवी या मोबाइल फ़ोन का यूज़ होता है, तो वो क्या अपराध में गिना जाएगा फूड के साथ?
दोनों कनेक्ट करें तो? देखिए, प्रज्ञापराध जो है वो काय यानी हमारे शरीर से भी होता है, वाक हमारी वाणी से भी होता है, और तीसरा मन हमारे मन से भी होता है। और उसके काफ़ी सारे प्रकार हैं। जैसे कुछ है अतियोग। अतियोग जैसे आपने बताया कि मोबाइल देखना बुरा नहीं है, उसका उपयोग करना बुरा नहीं, बट ज़्यादा उपयोग करना, खाना खाते समय उपयोग करना, तो ज़्यादा उपयोग करना वो अतियोग है। खाना खाते समय उसका उपयोग करना, उससे हम कहते हैं मिथ्या योग, कि जब उसकी ज़रूरत नहीं है तब उस चीज़ों को आप साथ में लेते हैं, तो उसको कहते हैं मिथ्या योग। कहीं अयोग कि कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसको आप बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। जैसे लौकी हो गई, करेला हो गया, हरी सब्जियां काफ़ी सारे बच्चों में तो हम देखते हैं। हाँ। तो ये है अयोग। तो अयोग, अतियोग और मिथ्या योग, ये तीनों होते हैं जो मन से जुड़े हुए हैं, हमारे शरीर से जुड़े होते हैं या हमारी वाणी से जुड़े हैं, और इन सभी का हमें इससे दूर रहना ज़रूरी है। तो सर ये काफ़ी अच्छी जानकारी हमें मिली डॉक्टर आलाप अंताणी के पास से कि आहार में प्रज्ञापराध करते समय हम कैसे बच सकते हैं, कैसे क्या क्या उसके आउटकम हो सकते हैं, कैसी हमें शरीर के ऊपर वो नुकसानदायक है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। हमने लास्ट जो एपिसोड था उससे स्टार्ट किया था, लिव विथ आयुर्वेदा विथ स्मॉल स्टेप्स। यस। तो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई टिप्स और एक टास्क की बात करें तो प्रज्ञापराध की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जानने की कोशिश करना शुरू कीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपकी प्रज्ञा आपको क्या जवाब दे रही है। कुछ ऐसी चीज़ों को आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि जो आपके लिए सही नहीं है या फिर आपके लिए सही है और आप नहीं ले रहे हैं शायद। तो सबसे पहला टास्क, और या एक ही टास्क ये होगा कि ऐसी चीज़ों को आप फाइंड आउट करें। और नेक्स्ट सेशन में जैसे आपने बताया कि हम एक सब्जेक्ट लेते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तो तब मेरे ख्याल से हम प्रकृति और आहार का संबंध जानने की कोशिश करेंगे कि हम सब वैसे एक हैं, बट हमारी प्रकृति के कारण हम में थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं हैं। तो उस विभिन्नता के हिसाब से किस प्रकार आहार का आयोजन करें उसके बारे में बात करेंगे। तो खूब खूब धन्यवाद डॉक्टर आलाप सर। सर की तरफ से हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है टॉपिक के रिलेटेड, आपके स्वास्थ्य के रिलेटेड, आयुर्वेदा के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक्स सर के साथ कवर करेंगे और आपको जरूरी और सच्ची जानकारी पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम। जय सिया राम।